जय श्रीॐ नमः सिद्धिभ्यो सन्मतिको मम नमो मम मति सन्मति हो सुर नर पशुपति सब मिटे गति पंचम गति हो तरणि विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा कर करुणा करो कर से तो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़ पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर तीन काल के जिनवरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा वंदो जगत प्रसिद्ध। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परविराज पर्युषण महापर्व 10 लक्षण पर्व की परम श्रद्धेय परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की निर्दोष सागर जी महाराज की मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। धर्मानुरागी बंधु परविराज पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। आगम में पर्व 3 प्रकार के कहे हैं। क्योंकि लोग 2 तरीके से मनाते हैं, एक त्योहार होता है और एक पर्व होता है। त्योहार और पर्व में अंतर इतना होता है कि जितना हम दुनिया को आनंद बांट सकें उसका नाम त्योहार है। पर्व त्योहार में जोड़ना है। त्योहार जो होता है
वो खाने पीने से संबंध रखता है। वो पर्व त्याग से संबंध रखता है। जब त्योहार मनाते हो तो त्योहार में लोग गोंठा खाजा पुपरिया बना के खाते हैं, और जब पर्व मनाते हैं तो वहां खाने का भी कुछ परहेज किया जाता है। इन पर्व के दिनों में कर सकता है तो इन पर्व के दिनों में त्याग की प्रधानता होती है। और प्रत्येक श्रावक इन पर्वों के लिए बहुत उत्साह से मनाता है। चूंकि ये पर्व 3 प्रकार के होते हैं। एक अनादि या निधन पर्व होता है, एक घटना विशेष से जुड़ा हुआ होता है, और एक नैमित्तिक पर्व होता है। अनादि अनधन पर्व वो है 10 लक्षण पर्व, आष्टानिक पर्व, 16 कारण पर्व, पक्ष में होने वाली अष्टमी चतुर्दशी पर्व। ऐसे पर्वों को अनादि या निधन पर्व कहता है। इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये युगों युगों से चल रहे हैं। और इसके अलावा जो घटना विशेष से जुड़े होते हैं, वो घटना विशेष से जुड़े हुए जैसे रक्षाबंधन है, होली है या दशहरा है, आदि आदि, एक घटना विशेष से जुड़े, कोई अनादि अनिधन पर्व नहीं। रक्षाबंधन के समय अपने आयतन को संकटों से उबारने वाले महामुनिराज विष्णु कुमार मुनि महाराज जैसे महासंतों ने हमारी इस जैन संस्कृति की रक्षा की थी। काश उस समय विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने हमारी इस संस्कृति की रक्षा नहीं की होती और वे ध्यान में बैठे रहते, तो हो सकता कि ये लोग आज दिगंबर संतों को नहीं जीने देते। आज दिगंबर संतों का व्यवहार समाप्त हो जाता, क्योंकि उनका बोलबाला हो जाता कि जहां भी संत दिखे उनको या तो घानी में पेल दो या आग में जला दो। ये विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने बहुत बड़ा उपकार अपनी संस्कृति के साथ किया कि अपने
ध्यान को छोड़ने के साथ साथ चाहे अपने पद का भी त्याग करना पड़ा हो, एक व्यक्ति को लिए यदि एक क्षण के लिए भी अपने पद का त्याग करके यदि सैकड़ों संतों के रत्नत्रय की रक्षा कर ली तो उनने तो धर्म का बहुत बड़ा वृक्ष तैयार कर दिया। काश वे मुनि महाराज ध्यान में बैठ जाते और सोचते कि होता स्वयं जगत परिणाम में जक्का करता क्या काम। अध्यात्म में डूबे रहते और वे यदि अध्यात्म से बाहर झांक करके नहीं देखते तो आज हमारी जैन संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ हो जाते, बहुत दुर्लभ हो जाते। और न धर्म और धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म चल नहीं सकता। ऐसे पर्व घटना विशेष से जुड़े हुआ होते। एक घटना विशेष से जुड़े पर्वों को हम इतिहास के रूप में याद रखते हैं कि आज का वो पर्व है कि हर किसी जैनी भाई को कटिवक्ष होकर के अपने आयतनों की रक्षा की सीख लेना चाहिए। हम अपने आयतनों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने ये बात बड़ी सीख दी कि ऐसे शक्तिशाली राजा के पास जो विधर्मी है, उस विधर्मी के सामने भी जाकर के अपने गुरुओं की रक्षा करके ले आना ये कितना बड़ा साहस है, किसी और दूसरे व्यक्ति का काम नहीं है। जो जैनी राजा है वो जैनी राजा तो बेचारा हाथ बांध करके घर में बैठ गया, क्योंकि मैंने वचन दे दिया, वचन दे दिया, राज दे दिया, लेकिन अपने शक्ति नहीं खोई थी। उस समय राजा का कर्तव्य था, पदम राय ने राज दिया था, अपनी शक्ति नहीं दी थी। उनके लिए वरदान दिया था, लेकिन वरदान अन्याय करने के लिए नहीं दिया था। लेकिन कौन कहे, किससे कहे, कुएं में भांग पड़ी। पदम राय के पास उस समय शक्ति थी, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वो काम संतों को करना पड़ा, एक दूसरे से संबंध जोड़ना पड़ा, और वो संबंध हुआ तो यहां एक मुनि महाराज ने निमित्त ज्ञान से जाना, दूसरे क्षुल्लक जी ने वहां तक जाने का प्रयास कर लिया, और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपना ध्यान छोड़ करके उन मुनि राजों की रक्षा के लिए अपना मानस बना लिया। काश वे नहीं बनाते तो बोलो क्या होता। ऐसे पर्व जो होते हैं घटना विशेष से जुड़े होते हैं, ये पर्व हमें स्मृति दिलाते हैं कि अपने आयतनों की रक्षा अपनी जान लगा करके भी की जाए। विधर्मी के सामने खड़ा और मांग रहा कि मुझे 3 डग जमीन दे दो। आप कहोगे महाराज आज रक्षाबंधन थोड़ी है। मैं रक्षाबंधन नहीं, इन पर्वों की संस्कृति हमेशा चलती रहे, इसलिए मैं वो रक्षाबंधन की घटना को तुम्हें आज पर्व के रूप में जोड़ करके बताना चाहता हूं कि वो पर्व हमारा घटना विशेष से जुड़ा है, उसी के माध्यम से ये धर्म की संस्कृति चल रही है। और एक नैमित्तिक पर्व होते हैं कि जो तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याणक होते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक होते हैं, जन्म कल्याणक होते हैं। महावीर जयंती मनाते हो, दीपावली मनाते हो, आदिनाथ निर्वाण महोत्सव मनाते हो, ये नैमित्तिक रूप से जुड़े हुए पर्व कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के पर्व हुआ करते हैं। इन पर्वों के लिए हमें अपनी स्मृति को ताजा करना चाहिए, समय समय पर इन पर्वों को मना करके अपने लिए उत्थान करने का प्रयास करना चाहिए।
आज का ये पर्व का प्रथम दिन की ये पाठशाला है और प्रथम दिन की पाठशाला आज अपन उत्तम क्षमा धर्म से प्रारंभ करें कि अनंतानुबंधी क्रोध से प्रारंभ करें। हमारा परिचय किससे ज्यादा है बताओ? एक तरफ क्रोध खड़ा है और एक तरफ क्षमा खड़ी है। ये दोनों अपने किनारे पर खड़े हैं। जहां क्रोध रहेगा वहां क्षमा नहीं पास में आएगी और जहां क्षमा रहेगी वहां क्रोध पास में नहीं आएगा। ये दोनों चीज हैं। आप बोलो क्या चाहते? पहले क्षमा चाहते हैं कि क्रोध चाहते हैं? उपासना किसकी ज्यादा करते बताओ? क्रोध के लिए ज्यादा रिस्पॉन्स, ज्यादा समय होता है आपके पास कि क्षमा के लिए समय ज्यादा होता है? किसके लिए रखते हैं? आपके जीवन में प्रधानता किसकी है? धर्म की है अथवा अधर्म की है? आपके हाथ में दो घड़े हैं। एक हाथ में घी का घड़ा है और एक हाथ में छाछ का घड़ा है। इन दोनों हाथों में दो घड़ा लेकर के आपको ऐसे रास्ते से चलना है कि जो रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, कंटका कीर्ण है, और जिस रास्ते पर बिजली का तार टूट करके पड़ा और जिस तार का करंट संचार हो रहा है, उस रास्ते से आपको चलना हो। वो रास्ता वन वे है। ऐसे रास्ते से आपको चलना है तो मैं पूछता हूं कि आप बताओ सबसे पहले कौन से घड़े को संभालोगे? घी के घड़े को संभालोगे कि छाछ के घड़े को संभालोगे? बताओ, बोलो बासोदा वाले। घी के घड़े को संभालोगे? छाछ की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारे पास, तो छोड़ दो। काहे को तुम वजन लेके चल रहे हो? रास्ता तो वैसे ही कंटका कीर्ण है। एक हाथ में लठिया ले लो और छाछ के घड़े को छोड़ दो। आप उसको भी नहीं छोड़ सकते, उसको भी लेके चलना है। लेकिन ये दोनों चीजें आपके लिए कीमती सिर्फ मूल्य की अपेक्षा है कि घी महंगा है और छाछ तो सस्ती है, 10 रुपया लीटर की। घी 700 रुपया लीटर का है। इसलिए काश यदि ये उल्टा हो जाए कि छाछ 700 रुपया लीटर मिलने लगे और घी 10 रुपया लीटर मिलने लगे। इस परिस्थिति में बताओ, आप घी को संभालोगे कि छाछ के घड़े को संभालोगे? उत्तर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? हमारे सामने सिर्फ कीमत पैसे की है, वस्तु से कोई लेना देना नहीं। यदि छाछ भी 700 रुपया किलो बिकने लगे और घी 10 रुपया किलो बिकने लगे तो आप घी के घड़े की परवाह नहीं करोगे। आप फिर छाछ के घड़े को बहुत संभाल करके ले जाओगे। जैसे घी एक बूंद गिर जाता है और उठा करके माथे में चुपड़ लेते हो, ऐसी छाछ भी यदि एक बूंद गिरेगी तो उठा करके उसको भी माथे में चुपड़ना प्रारंभ कर दोगे आप, क्योंकि आपके लिए पैसे की वैल्यू है, वस्तु की वैल्यू नहीं है। इसी तरह अपने पास दो घड़े हैं। एक आत्मा रूपी घी का घड़ा है और एक शरीर रूपी छाछ का घड़ा है। इस शरीर को लेके चल रहे, एक छाछ के घड़े को लेके चल रहे हो और एक आत्मा को लेके चल रहे, माने घी के घड़े को लेके चल रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप छाछ के घड़े की सेवा ज्यादा कर रहे कि वो घी के घड़े की सेवा ज्यादा कर रहे? किसकी कर रहे हो? आज तक आपके लिए आत्मा की वैल्यू नहीं पता है। आज तक आपके लिए आत्मा की उपासना करने का कोई जिक्र नहीं छेड़ा गया है। आज तक तो आपके लिए शरीर का दास बनने की शिक्षा दी गई। रात दिना में दास होकर सेव करी तन तेरी।
मैं 24 घंटे ये शरीर की सेवा करता रहा, लेकिन आत्मा की सेवा करने का मुझे एक बार भी किसी ने प्रेरणा नहीं दी कि आत्मा प्रधान है और शरीर तो छाछ की भांति है। इस रहस्य को समझो कि जहां तुम घी और छाछ में अंतर डालते हो, इसी तरह यहां पर भी आप अंतर डालो आत्मा में और शरीर में। शरीर छाछ का घड़ा है, पक्का है कि उसी छाछ में से तुमने घी निकाला है। छाछ को घी छोड़ करके आया है। इसी तरह इसी शरीर के अंदर से आत्मा का वास रह रहा है, लेकिन उसको आपको भिन्न करना, जैसे आपने घी उस छाछ में से, उस दही में से बिलो करके घी को अलग किया, इस तरह अब आपको इस शरीर का मंथन करके अब आत्मा को प्राप्त करना है। तो वो आत्मा को प्राप्त कैसे करें? तो अब हम देखें कि धर्मात्मा 3 प्रकार के होते हैं। एक धर्मात्मा तो होता है पत्थर की भांति, एक धर्मात्मा होता है मिट्टी की भांति, और एक धर्मात्मा होता है रुई की भांति। ये 3 प्रकार के धर्मात्मा हैं आपके सामने। पत्थर के समान धर्मात्मा वो होता है कि जैसे पत्थर के ऊपर तुम कितना भी पानी डालते जाओ, लेकिन पत्थर के अंदर एक बूंद भी प्रवेश नहीं करता। ऊपर ऊपर से पत्थर तो गीला हो जाता है, लेकिन अंतरंग में कहीं उसमें आर्द्रता नहीं आती है। इस तरह का एक धर्मात्मा होता है पत्थर की भांति की तुम्हें जो सुनाने सो सुनाते जाओ, तुम्हारी बातें सब सिर माथे हैं, लेकिन हमारा नाला तो वहीं से बहेगा। कहां से बहेगा? जो हमारा पूर्वकालीन संस्कार चल रहा है, जो हमारा पूर्व से काम भोग की कथा चल रही है, हम उसी रास्ते पर जाएंगे, दूसरे रास्ते पर नहीं जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो पत्थर की भांति हुआ करते हैं, वे सुनते तो हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है, उस परीक्षा के काल में अपना विवेक खो बैठते हैं। उनके पास विवेक नहीं होता और वे अपने क्रोध में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि अपने उपकारी लोगों के ऊपर भी तलवार चला देते हैं। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में गया और वो राजा जंगल में भटक गया। जब कभी जंगल में भटक जाते हैं तो जंगल में पगडंडियां तो मिलती हैं, लेकिन वो पगडंडियां सिर्फ जंगली जानवरों के द्वारा बनाई हुई वो पगडंडियां जंगल की जंगल में घुमाती रहती हैं, वे किसी अपनी मंजिल तक नहीं ला पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पगडंडियों पर चल करके भी अपनी मंजिल को पा लेते हैं। उनके लिए वो मालूम है कि जंगल में जंगली जानवर तो रहते हैं, लेकिन जंगल में लकड़हारे भी जाकर के अपनी पगडंडी बना करके उस रास्ते से अपनी मंजिल को वापस आ जाते हैं। इसी तरह वो राजा था कि वो राजा जंगल में जाता तो था, लेकिन ये पगडंडियों में भटक जाता था। अब वो राजा जंगल बियाबान जंगल था, क्योंकि बियाबान जंगलों में राजाओं के लिए अपनी शिकार मिलती है। उस शिकार के पीछे भी उस रास्ते को नहीं ढूंढते, वे अपने उस इष्ट पदार्थ को खोजने में लगे रहते हैं। और राजा गया उस रास्ते से, तो वहां जाकर के इस तरह भटक गया कि उसके लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और अब भूख और प्यास से ऐसा तड़फ रहा कि अब एक पग चलने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहा है। भूख की अपेक्षा प्यास की वेदना ज्यादा होती है। इसलिए आप लोग पर्व में के दिनों में व्रत उपवास तो करते हो, लेकिन आप लोग पानी का ध्यान नहीं करके अच्छी ठोस ठोस बड़ी बड़ी गोले अंदर डाल देते हो। गोले मतलब अच्छी ठोस बाटियां डाल दोगे ताकि भूख ना लगे, रसगुल्ला डाल दोगे ताकि भूख ना लगे, और बे अच्छे मजबूत पावरफुल चीजें भी आपके पेट में आपको एनर्जी देते रहें।
लेकिन ध्यान रखना भाई साहब, इन गोलों को डालने के पहले आप पानी का भी हिसाब किताब रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कि भाई खाने में तो खा जाओगे, गले के नीचे घुटक जाएंगे, तो खाने के 1 घंटे बाद भी तुम्हारे ओंठ और गले को सुखा के रख देंगे, और फिर बाटी खाओगे तो बाटी में तो फिर आपको नमक और मिर्च अच्छे ठिकाने से चाहिए ही है, कोई ऐसी उबली बाटी तो खाओगे नहीं। और वो नमक मिर्च जहां होगा तो वो तो पानी डबल मांगता है। अब हम आओ तो एक आसन है भाई साहब, एक आसन करेंगे और बढ़िया 10-15 गोला अंदर डालेंगे, पानी तो शाम को पी लेंगे। अरे शाम की प्रतीक्षा मत करना, नहीं तो अस्वस्थ हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। हिसाब किताब सामने रखना, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, त्रिगुणा श्रम चौगुनी हसी, वर्ष 125 जी। यदि 125 वर्ष जीना है तो इस फार्मूले को हमेशा अपना लेना। एक आसन कष्टप्रद नहीं होता, उपवास कष्टप्रद नहीं होता, लेकिन ये फार्मूला पता ना होने के कारण ये आपकी लालसा आपके लिए कष्टप्रद हो जाती है, और इस तरह से आप व्रत प्रारंभ करते हैं। चूंकि आपने पूर्व तैयारी अच्छे करके आए हैं, कल तो शाम तक आप लोग बहुत अच्छे से सूर्य अस्त के पहले पहले तक, और देखते रहे, एक बार और 1 गिलास डाल लो, एक बार और 1 गिलास डाल लो, और 1 गिलास डाल लो, ऐसी कितनी गिलासें डाल के लाए हो आप लोग अपनी टंकी में। क्योंकि कल के दिन को लोग धासन चौथ कहते थे हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें पता नहीं है। यानी जितना आप कर सको ये पूर्व अभ्यास, एकासन और उपवास करने वाले भी कर लेते हैं। इन सब चीजों के साथ आपको ध्यान रखना कि आप व्रत तो करना, लेकिन उस व्रत के साथ इस तैयारी को रखना, नहीं तो वो हमारे लिए कष्ट का कारण बन जाता है। अब उस राजा के लिए इतनी प्यास लगी, लेकिन कहीं जंगल में 1 बूंद पानी की व्यवस्था नहीं। क्या करें? अब वो तड़पते तड़पते एक वृक्ष की छांव में बैठ गया, और वहां वृक्ष की छांव में बैठा, जैसे ही बैठा उसके सामने एक पानी की बूंद टपकी। उसने देखा कि यार पानी आ रहा है, कहीं से भगवान ने व्यवस्था कर दी, क्योंकि भगवान सबका ध्यान रखता है। इसलिए उसने बहुत प्रसन्नता, प्यासे को पानी नहीं मिला, लेकिन पानी का एड्रेस मिल जाए तो भी उसके लिए राहत मिल जाती कि यहां पानी है। अब वो व्यक्ति देखता है कि यहां पानी की बूंद गिरी, और उसने ऊपर झांक करके देखा तो उस वृक्ष की खोह में से पानी निकल रहा था, वो एक एक बूंद झर रहा था। और वहां राजा ने कहा कि अब इस पानी का उपयोग करना, क्योंकि वृक्ष से निकलने वाला पानी तो वैसे ही औषधि युक्त होता है। और उसने उठ करके अपने कुछ पत्ते तोड़े और पत्तों का दोना बनाया, और पत्तों का दोना बना करके उस स्थान पर रख दिया जहां वो पानी की बूंद टपक रही थी। और थोड़ी देर टपकते टपकते वो दोना भर गया, और दोना भरे को देख करके राजा जैसे ही उसको उठाने के लिए लपकता है, दोने के पास जाता है, वैसे ही वहां पर पेड़ पर बैठा एक तोता आकर के उस दोने को लुढ़का देता है। यही होता है, कर्म अभागे खेती करें, बैल मरे के सूखा परे। अभागे लोग यदि खेती करते हैं तो या तो बैल मर जाएगा अथवा सूखा पड़ जाएगा, बेचारे सूखे रह जाएंगे, कुछ नहीं कमा पाएंगे। इसी तरह जब कर्म ऐसा आता है तो उस व्यक्ति के साथ ऐसे खेल खिला देता है, और वो व्यक्ति वहां पर परेशान होता रहता। घंटों की प्रतीक्षा के बाद अवसर आया कि एक दोना पानी देखने को मिला। देखो ये कर्म ऐसे हुआ करते हैं, जब अपने लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता तो आपके सामने लगी हुई थाली में भी मक्खी गिर जाती है। लेकिन हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता भाई साहब, हम तो श्रावक हैं, हम थाली नहीं फेंकते हैं, हम तो मक्खी को निकाल के फेंकने वाले लोग हैं। क्या फेंकते हो भाई साहब?
थाली थोड़ी फेंकते। और ज्यादा कोई हुआ जिसको गिलानी आ गई तो थाली तो छोड़ो, बस वो कटोरी को निकाल देगा, भाई साहब ये तो कोई और को खिला देना जिसको पता न हो कि इस कटोरी में मक्खी गिरी थे। वो कटोरी की दाल फेंकेगा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन उसको खिला देना। अब कहेगा यार वो मक्खी पड़ी दाल कैसे खाएगा? अरे चल भाई, नहीं खाना तो वो कटोरी की दाल गैया को खिला देना, दान तो हो जाएगा एक कटोरी दाल का। बाहरे दानी कैसी तेरी वाणी, जिस वस्तु को तू नहीं खा पा रहा वो दूसरों को खिला रहा है। एक तुम्हें किसने ज्ञान दे दिया, जिस वस्तु से तुम्हें घृणा हो रही उस वस्तु का दान नहीं दिया जाता है, उस वस्तु को बाहर किया जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि तुमने अपने घर भर के बर्तन समेट करके धोन इकट्ठा करके बाल्टी भर गैया को खिला दिया, चलो गैया को दान हो गो। ये भूल मत करना है, आप दान नहीं कर रहे हो। दान तो उस वस्तु का होता है कि जिस वस्तु के माध्यम से सामने वाला दाता और पात्र होता है। गैया को तुम बुद्ध दान नहीं दे रहे हो, ये तो अपनी वस्तु, आप बर्बाद हुई वस्तु को निकाल रहे हो। इसलिए दान मान करके मत बैठना, ये तो आप सदुपयोग कर रहे हो कि गैया का पेट भर जाएगा और हमारे घर का कचरा निकल जाएगा। बस यहां तक मानना और कोई दूसरी चीज मत मान करके बैठ जाना। वो राजा था भाई साहब, वो जैसे ही तोता ने आकर के वो दोना लुढ़काया, उसके अंदर तो बहुत तिलमिलाहट हुई। देखो, ऐसे स्थान पर धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इस स्थान पर लोगों का विवेक खो जाता है। और वो विवेक खोता है तो वहां पर वो कुछ भी करने को तैयार होता है। लेकिन पक्षी तो पक्षी था, वो उड़ गया है, राजा क्या प्रतिकार कर सकता है उसके साथ? वो चला गया पानी गिरा के। अब राजा तो देखता रहा, लेकिन फिर भी सोचता है चलो कोई बात नहीं, इतना पानी गिरा, अपन को सावधानी रखना है। और वो दोना फिर उस स्थान पर लगा दिया। और फिर इसके बाद कुछ देर के बाद दोना फिर भर गया। अब बहुत बेसब्री से दोने को उठाने के मूड में और हाथ तक आ गया, और हाथ पर आते ही दोना के पास से वो तोता फिर उड़ा और हाथ से दोना निकल गया, फिर गिर गया। अब तो धैर्य का बांध टूट गया। जो घंटों से प्यासा हो गए और उस प्यास को बुझाने के लिए घंटों घंटों जिसने एक एक बूंद को संजोया हो गए, ऐसे उस पानी को यदि कोई गिरा देवे तो उससे बड़ा दुश्मन और कौन होगा? ये दुश्मनी हमारे साथ कर रहा है। इस तोते को मैं देखता हूं, मन में आया कि चलो एक बार और भर लेता है। और फिर उसने प्रयास किया और दोना को फिर रख दिया। अब तीसरी बार दोना भरा। अब बहुत सावधानी करते करते, लेकिन वो तोता फिर कहीं से आकर के झपट मारा और गिरा गया। अब इसने किया कि अब तो इसकी अपन को जान लेना है। और आवेश में आकर के तोता के लिए उसने एक इस तरह का यंत्र फेंका जिससे तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। अब उस मरे हुए तोते को और बार बार कहता है, मेरा दुश्मन, तूने मेरे इतने नुकसान कर दिए। जो अमृत तुल्य पानी था उसको इतनी बार गिराया। ये पानी तेरे खून से भी महंगा है। तेरे खून होने का मुझे कोई खेद नहीं। ऐसा अंदर बड़बड़ाता हुआ तोता को मार डालता है। अब सोचता है कि जहां से पानी का स्रोत है उसी स्थान पर चल करके देखना चाहिए।
और वो राजा वहां पेड़ पर जाकर के देखता, उस खोह के अंदर झांक करके देखता है, तो उस खोह में तो एक बहुत विशाल अजगर बैठा था। उस अजगर के मुख से वो पानी निकल रहा था और वो पानी निकल निकल करके वहां पर वृक्ष की खोह से नीचे गिर रहा था। ओहो, ये तो जहर था। जिस जहर को पीने के लिए मैं इतना लालायत था, इतने परोपकारी पक्षी ने मेरे प्राणों की रक्षा की और मैं जैसा पापी उसके प्राण लेकर के बैठ गया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तुमने उसके प्राणों को ही ले लिया तब तुम्हारे समझ में आई, तब तुम्हारी बुद्धि आई। इसलिए बिना विचारे कोई काम मत करो, पहले विचार लो इसका फल क्या है। ये जो यदि हमारा पानी गिरा रहा है, ये पानी गिराने वाला हमारा दुश्मन है कि हमारा मित्र है, तुम नहीं समझे। तुम्हें सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है, दुश्मनी तुम्हारे हृदय में चढ़ रही है, लेकिन तुमने नहीं देखा कि ये तुम्हारा जीवन दे रहा है, तुम्हें प्राणों की रक्षा करने का उपाय दे रहा। वो 3 बार आकर के तुम्हारे इस दोने के पानी को गिराया, उसने 3 बार तुम्हें प्राणों की रक्षा दी और चौथी बार तुमने उसके प्राणों को हरण कर लिया। ये विवेकहीनता होती है। इसलिए क्रोध में अंधा हुआ व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है और क्रोध जो हुआ करता है हमेशा व्यक्ति के लिए इस तरह से भटकाता है कि वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए क्रोध को हमेशा अपने वश में करो। जो व्यक्ति क्रोधी होते हैं वे बस ऐसे ही पत्थर की भांति के धर्मात्मा होते हैं कि बाहर से तो हम सुनते रहते हैं और बार बार अभी अच्छे से पूजा भी आप लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भाव जस पर भाव क्या है? सुखदाई के दुखदाई? अरे आप विचार करो कि क्षमा इस भाव में तो सुखदाई है, इस भाव में यश को देने वाली है, लेकिन परभव में भी सुख को देने वाली है। क्षमा का धारी व्यक्ति कभी कृष्ण नील कापोत लिस्या में प्रवेश नहीं करता। जहां क्षमा होती है वहां हमेशा पीत पद्म शुक्ल लिस्याएं ही हुआ करती हैं। ये तो क्रोध का आवेश है कि क्रोधी व्यक्ति के लिए अशुभ लिस्या में जाना पड़ता है, लेकिन क्षमा का धारी कभी अशुभ लिस्या में प्रवेश नहीं करता। आप कोशिश करो, किसी भी बात को जल्दी सुन करके आप घबराओ नहीं। किसी की बात को सुन करके आप थोड़ी सी प्रयास करो। क्रोधी के सामने आप 2 काम करना। सामने वाला व्यक्ति कितना भी क्रोधी हो, उसके सामने आप एक अंधे का और बहरे का अभिनय करने लगना। वो गुस्सा आपके लिए कर रहा है और वो गुस्सा करने वाला उसके पास कहो का कही का कह रहा है, हम जो सुना था। बहरे बन जाओ। वो 2-3 बार तुमसे कहेगा तुम बड़े नालायक हो, तुम्हें शर्म नहीं लगे, का कही। 3-4 बार उससे कहोगे का कही का कही का कही, वो बदल जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा। अरे अब बहरा घंटे को कौन पीछे पड़ा रहा है, चलो अपन तो रास्ते चलते हैं। इसलिए तुम्हें यदि क्रोध से बनना है, क्रोध नहीं करना है, तो बहरे बनो, अंधे बन जाओ, अनदेखी कर दो। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम अनदेखी नहीं कर पाते और सामने वाले व्यक्ति की गलती है,
तो गलती वाले को भी गलती कह देते हैं, और यदि सामने वाला सही है, तुम गलत हो, तो भी उसको गलत कह देता है। ये प्रकृति हुआ करती। क्रोधी व्यक्ति का यही स्वभाव होता है। क्रोधी अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। आपने एक कांच की गिलास में चाय पी, वो चाय पी करके आपने गिलास रास्ते में रख दिया। आपका बच्चा खेलता खेलता आया और उस बच्चे का पैर लगा और वो कांच की गिलास चकनाचूर हो गई। अब वो गिलास फूट गई तो अब दादाजी उस बच्चे को पकड़ करके 2 थापड़ लगाते हैं। क्यों रे अंधे, दिखाई नहीं देता? रोज रोज इतना नुकसान करता। गाली भी सुनाई, कान भी पकड़ा, 2 चांटा भी मार दे। आपने ये नहीं सोचा कि भाई साहब गलती उसकी है कि हमारी है? अरे चाय तुमने पी थी, और चाय पीती तो जहां बर्तन रखे जाते हैं वहीं रख देते आप जब जानते हो कि आपके घर में बच्चे बड़े खुरापाती हैं, उद्यमी हैं, और आपके घर के बच्चे भी शांत हो गए, तो शांत बच्चे के पैर से भी तो ये हो सकता है कि वो कांच का गिलास फूट सकता है। लेकिन नहीं, कांच का गिलास रखा आपने रास्ते में, गलती करी आपने, अपराध किया है आपने, फल भोग रहा बेचारा बच्चा। अब इसके बाद एक घटना और घट गई। बच्चे ने पानी पी लिया और वो कांच का गिलास रास्ते में बच्चे ने रख दिया और खेलने के लिए दौड़ लगा दी। अब दादाजी वहां से निकले, अब दादाजी का पैर वहां लग गया, कांच का गिलास फूट गया। अब दादाजी देखो क्या कर रहा है, फोड़ा दादा ने। अब पूछ रहे किसने रखा गिलास रास्ते में? पप्पू ने रखा। कहां है पप्पू? 2 चांटा लगाए, तेरे को खबर नहीं रहती कहां रखना? पगले, आज के बाद कान पकड़, पानी पिएगा, गिलास वहां रखेगा। अरे बच्चे ने गिलास फोड़ी कि आपने फोड़ी? भले ही हमारे हाथ से फोड़ी, लेकिन यार रास्ते में रखा क्यों? प्रश्न करने की अपेक्षा समाधान थोड़ा दूसरा करो। गलती आपकी होती है तो भी आप दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, और यदि आपने सही भी किया तो भी सामने वाले को गलत ठहरा देता है। आप बताइए, आप निर्णय क्या करेंगे उसके सामने? बच्चे ने गिलास फोड़ा है, लेकिन बच्चा तुमसे प्रश्न कर ले कि दादाजी तुम इतने बूढ़े हो गए, तुम्हें ख्याल नहीं रहता कि गिलास यहां रास्ते में रखना चाहिए क्या? यदि वो प्रश्न कर ले तो तुम उसको 2 चोटा और मार दोगे। क्यों? अरे छोटे मुंह बड़ी बात करता है, मुंह लगता है, मुंह लग के बात करता है। आज के बच्चे ऐसे नाटक करते हैं, बिल्कुल बिगड़ गए। हाँ ठीक है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन तुमने कौन से अपने जीवन में सुधार कर लिया दादा? बच्चों के साथ में काश तुम भी सुधार का कार्य कर लेते। वो 2 चांटा मारने की अपेक्षा काश बच्चे को सीख दे देते। देखो बेटा, नुकसान हो गया, जो भी यहां से निकलेगा कांच पैर में कांच लग जाएगा, 5 रुपए की गिलास फूट गई। ऐसा अपन रोज रोज नुकसान करेंगे तो अपन गरीब हो जाएंगे ना। देखो बेटा, पानी पी लिया, पानी पी करके ऐसे स्थान पर रखा करो कि जहां अपनी गिलास ना फूट जाए। यदि ऐसा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात बहुत अच्छे से समझ लेगा, और यदि आपने थापड़ मारे हैं तो वो कमरे के बाहर निकल करके अब दादी से या मम्मी से शिकायत करेगा कि देखो दादा ने रास्ते में गिलास रखी, हमने देख नहीं पाई, फूट गई, उन्होंने हमारी पिटाई कर दी। दादा बड़े अन्यायी हैं, बड़े बुरे हैं, अब हम दादा से नहीं बोलेंगे आज के बाद। बस यहीं से एक द्वेष की दीवार खड़ी हो गई। नाती में, बेटे में और दादा में अब यहां से भिन्न भिन्न रास्ते चलने लगे।
आप कोशिश करो कि ऐसे आप धर्म की बात सुनो, लेकिन धर्म का आचरण जो नहीं ला पाते हैं, वैसे धर्मात्मा पत्थर की भांति होते हैं कि वे पत्थर के ऊपर तुम पानी कितना डालते जाओ लेकिन पत्थर में कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो सूखा रहता है। इसी तरह हम धर्म की कितनी बातें सुनते जाएं। 50 साल से 10 लक्षण धर्म मना रहे हुई हो आप लोग, और सुन रहे हुई हो 10 धर्म के प्रवचन भी, क्षमा धर्म भी। आज कोई नई बात नहीं है कि आज पहली बार सुन रहे हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग, अच्छे अच्छे साधु लोग आके सुनाए होंगे, लेकिन क्या एक एक साल में यदि ये क्रोध का एक एक अंश त्याग करते तो कम से कम आज तक आप अनंतानुबंधी क्रोध को तो सफाई कर ही देते हैं ना, घर में रहते हुए। नहीं, लेकिन हम तो सुनते हैं और सुन करके इसके बाद हम अपनो पेंट यहीं झरा के जाते हैं कि यहाँ का सभा का ये कण भी हमारे घर में ना पहुंच जाए, नहीं धर्म का वातावरण फैल जाए घर में। जो यहीं लिया यहीं दिया, हिसाब किताब नक्की, कुछ घर में नहीं ले जाना। ऐसे लोग जो होते हैं वे पत्थर की भांति धर्मात्मा होते हैं। ऐसे हमें अपने हृदय को परिवर्तित करना। दूसरा व्यक्ति, दूसरा धर्मात्मा होता मिट्टी की भांति के जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी में पानी डालते जाओ तब तक तो वो गीली रहती है, और इसके बाद पानी डालना बंद किया, हवा लगी और फिर कठोर हो गई। इसी तरह हम जब तक सुनाते रहो तुम, तब तक तो बहुत अच्छा लगता महाराज जी, ऐसा लगत कि बिल्कुल सुनाते ही रहो, आप बंद न करो, ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन सुनाते रहो, सुनने के बाद में कोई आपके कान में जुआ रेंग रहो कि नहीं रेंग रहो, कछु परिवर्तन हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, आपके हृदय में कहीं आर्द्रता आ रही कि नहीं आ रही। कम से कम वो मिट्टी तो भली है कि मिट्टी में जब तक पानी डाला है तब तक तो वो गीली हो गई। तो इतना अपने लिए भी तो होना चाहिए, अंदर में इतनी गीलापन तो होना चाहिए कि हे भगवान, हम यदि पूरे साल भर क्षमा धर्म पालन नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आज पूरे दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, एक दिन तो हम आज अच्छे से क्षमा धर्म मनाएंगे। चाहे जितनी गिलासें हमारे नाती पोता लड़का बच्चा फोड़ दे में, चाहे जितना खर्च कर दे में, कछु भी कर दे में, आज हम कोई से नाराज न हुए और बिल्कुल मौन धारण करें हैं। ये बात भी यदि तुम धारण कर लो तो कम से कम साल भर में एक दिन के लिए तुमने क्रोध का त्याग किया और क्षमा को धारण किया तो 50 साल में कम से कम आपके 50 दिन तो त्याग के निकल गए उस क्रोध के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि तुमने कर ली। लेकिन हम तो यहां सुनते हैं और बाहर जाकर के पूछते, का भैया का सुनो, का तुम नहीं सुन रहे थे, सो रहे थे का? अरे भैया हम तो रिवीजन कर रहे थे कि तुम का सुन के आए, हमें दोबारा याद हो जाए। अरे तुम तो सब ऐसा ही हो, जब तुम उतने नहीं सुने तो हमारी का सुनो, चलो समय खराब न करो, आगे बढ़ो। ऐसे भी लोग होते हैं, वे बताएंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? अरे यार तुम समय खराब कर रहे, ये तो सब पंडितों की बातें हैं, अपनी बातें। अपन तो रात दिन दुकान में फंसे, घर में फंसे, 4 बाल बच्चों को पालने, अपने का बस की बात है क्या? अरे अपने बस की बात नहीं। अरे भाई तुम्हें जिंदगी भर के लिए थोड़ी कह रहे, एक दिन की तो बात है। और तुम पढ़ते हो शास्त्रों में, जिनसे घर माही कछु न बने ते बन माही कहा करें। तुमने घर में रह करके साल में एक दिन क्षमा धर्म पालन नहीं कर पाओ तो दीक्षा लेकर के फिर कब पालन करोगे तुम? हमें दीक्षा ही नहीं लेना, हमारा लक्ष्य ही नहीं है कछु दीक्षा लेने का। नहीं, ऐसा लक्ष्य मत बनाओ। कल यदि कोई ऐसा रोग घिर करके आ जाए और डॉक्टर आपको मना कर देवे तो जो काम डॉक्टर से ना बने वो संतों के चरणों में बन जाता है। इसलिए मानसिकता बना करके पहले से रखो कि हमें तो अपना वो काम करना है कि जो काम वास्तव में हम आज तक नहीं कर पाए वो काम करके दिखाएंगे।
आप दुनिया भर के संकल्प तो करते हो कि हम 50 लाख की गाड़ी खरीद करके बता दें, हम 5 करोड़ को बंगला लेके बता दें, देख लियो तो हमारे जीते जीते तुम्हें हम सब कुछ बता देंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे। इन चीजों के संकल्प करते हो। आप 5 करोड़ का बंगला खरीद लोगे, आप 50 लाख की गाड़ी खरीद लोगे, आप 50 लाख अपने बेटे की शादी में खर्च कर दोगे, आप 2 करोड़ का फर्नीचर खरीद लोगे। ये सब कुछ दूसरों को गर्व करने के लिए बता रहे हो, लेकिन कोई गर्व से ये नहीं कहता कि मरने के 1 दिन पहले मैं मुनि बन जाऊंगा, मरने के 1 दिन पहले घर छोड़ करके जाऊंगा, मैं इस घर से निकलूंगा तो जीवन के अंत में पड़े पड़े नहीं, इस घर से खड़े खड़े निकलूंगा। ऐसा यदि संकल्प हो जाए तो तुम्हारा जीवन सुधर जाए। एक क्रोध के निमित्त मिलते तो ऐसे जो श्रोता होते हैं कि कम से कम आज की बात ताजी ताजी सुनी है तो आज तो हम आचरण में करेंगे, आज का पर्व का दिन तो हम मौन से मनाएंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मौनेन कलहो नास्ति, मौन से कलह नहीं होता, झगड़े नहीं होते। इसलिए आज का दिन यदि क्षमा पालन करना है तो कम से कम इतना कर लेना कि क्रोध के कितने भी निमित्त मिले लेकिन हम वो क्रोध पालन नहीं करेंगे। ऐसा व्यक्ति यदि होता है तो वो मिट्टी की भांति धर्मात्मा होता है। और एक धर्मात्मा ऐसा होता है रुई की भांति कि रुई में तुम यदि जितना पानी डाल दो वो रुई पूरा का पूरा पानी अपने अंदर प्रवेश करा लेती है। रुई के अंदर वो शक्ति होती है कि जब तक उसके अंदर शक्ति है तब तक एक बूंद पानी बाहर नहीं बहेगा, वो पूरे के पूरे पानी को अपने अंदर धारण कर लेगी। ये रुई की दशा होती है। ऐसे श्रोता होते हैं रुई की भांति कि वे सारे के सारे धर्म को आत्मा में अवगाहन कर लेते हैं, एक बात भी हमारे यहां से बाहर नहीं जाएगी, सारी की सारी चीज अवगाहन करेंगे। इस तरह से हमें देखना है कि आप विचार करना, खोलते हुए दूध में कभी मलाई नहीं पड़ती है, मलाई पड़ती है तो कब पड़ती मालूम? जब वो दूध ठंडा होता है तब मलाई पड़ती है। खोलती हुई आत्मा, क्रोध में उबलती हुई आत्मा के अंदर कभी क्षमा धर्म प्रवेश नहीं कर सकता। क्षमा धर्म धारण करना, क्षमा धर्म की बात सुनना है तो आपके लिए वो खोलती हुई मलाई नहीं, ठंडे दूध की तरह बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपके अंदर वो धर्म प्रवेश करेगा, तब वो धर्मात्मा बनेंगे आप कि जो धर्मात्मा रुई की भांति होता है। और कोशिश करो कि हम रुई की तरह आचरण करें। अभी तक तो मिट्टी और पत्थर की तरह आचरण करते रहे, अब परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे परमात्मा वो वस्तु स्वरूप मुझे ज्ञात हो जाए। और ज्ञात होकर के भी आप भगवान के सामने रोज पढ़ लेते हो, हे भगवान हमने गलती करी। क्या गलती करी? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। हे परमात्मा मैंने प्रतिकूलताओं को पकड़ के आज मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब उस अनर्थ को मिटाने के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि क्रोध के निमित्त मिले। देखो किसी ने लिखा है, काले भुजंग मन के सदृश जब क्रोध का हो अवतरण, काले भुजंग मन के सदृश जब क्रोध का हो अवतरण, तो जीभ पर टाके लगा लूं मौन की ले लूं शरण। मुझ पर चलाए जो दनादन रक्त रंजित गोलियां, उत्तम क्षमा से नाथ में भर दूं की उसकी झोलियां। हे परमात्मा ऐसी क्षमा मेरे अंदर हो जाए कि सामने वाला गोली चलाए और मैं उससे कहूं कि भाई तुम अनर्थ कर रहे हो। ये होता है क्षमा धर्म। और वो प्रैक्टिकल भी होता, हम सुन तो लेते हैं लेकिन सुनने के बाद कभी कभी वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं हो पाता है। उस प्रवेश करने का तरीका है कि सबसे पहले व्यक्ति को सहिष्णुता बनना पड़ेगा। ये तो क्रोध की बात हुई। एक व्यक्ति था बहुत पहुंचा हुआ,
संत था, उस संत की क्षमा की बात सारे देश में जाहिर थी कि इसके जैसा क्षमाधारी व्यक्ति आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा वो संत बहुत फेमस था। एक बार की बात, एक नगर में वो संत आए और उन संत का देखा तो बहुत प्रभाव, सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी। जब उनकी क्षमा की प्रशंसा एक युवक ने सुनी तो उस युवक ने कहा कि एक बार उनके क्षमा की तो मैं परीक्षा करूंगा। बिना परीक्षा किए, कुछ लोग परीक्षा प्रधानी होते हैं, वे जब तक परीक्षा नहीं कर लेते हैं तब तक भी उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तुम कह रहे हो क्षमा के सागर हैं, लेकिन मैं तो पहले तोलूंगा कसौटी पर। और हुआ है कि उस व्यक्ति ने उस संत की परीक्षा करने के लिए एक उपाय सोचा, और वो ये उपाय सोचा कि भरी सभा में प्रवचन चल रहा था संत का, हजारों लोग बैठे थे, और वो युवक सभा में खड़ा होकर के उस संत से कहता है, महाराज, आकर्षण किया अपनी ओर, उसकी बात सुनी, शांत वातावरण हो गया। ये बच्चा खड़ा होकर के क्या पूछ रहा भरी सभा में, इसने कैसे साहस जुटा लिया। प्रश्न करने का सभा में साहस तो बड़े बड़े लोगों को नहीं होता, बच्चे ने कैसे कर लिया। और वहां पर वो बच्चा खड़ा हुआ और बोला, संत जी, मैंने सुना है। क्या सुना है? मैंने सुना है कि आपकी मां बेश्या थी। कितना तीखा प्रश्न है। लोगों के हाथ फड़कने लगे। संत का अपमान कौन सहन करेगा? इस बात को सुनकर के संत के चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई कसाई की उभर पट्टी नहीं। बहुत शांत परिणाम से उस युवक के प्रश्न को सुन करके उसने उत्तर दिया, भाई, आपने सुना है, हो सकता सत्य हो, लेकिन अभी मेरी मां जीवित नहीं है। यदि आपने ये कहा और ये सत्य है तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, मेरी मां को क्षमा कर दे। और दूसरी बात कही कि मैं परमात्मा से ये भी प्रार्थना करूंगा कि काश इस युवक की बात गलत हो तो हे भगवान, इसको भी क्षमा कर दे। ये होती है सहिष्णुता की निशानी। ये कोई तीखे कटीले शब्द आपकी ओर फेंक दे और उन शब्दों को सुन करके आप सुन लो, दूसरे ने सुन करके साहस करके उत्तर दे दिया कि भाई मुझे तो पता नहीं, लेकिन यदि ऐसा हो तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, क्षमा कर देना परमात्मा। ऐसा क्या हमारे जीवन में कहीं अवसर आए तो हम भी ऐसा कहेंगे सामने वाले से कि परमात्मा क्षमा कर देना? बहुत कठिन है। ये इसी का नाम क्षमा है। ये 3 चीजें आपको याद रखना है आज क्षमा धर्म में कि 3 प्रकार के धर्मात्मा, एक पत्थर की भांति, एक मिट्टी की भांति और एक रुई की भांति। आप किसी से कुछ कहना नहीं, एक बार अपने आप को झांक करके देखना
कि हम रुई की भांति हैं कि मिट्टी की भांति हैं, पत्थर की भांति तो नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग सुनबे आए हैं तो कम से कम तो कुछ अंतर पड़ा होगा। इसलिए ये धर्मात्मा 3 प्रकार के हैं। जैसे राजा ने अपने उपकारी तोते को बिना सोचे मार डाला, ऐसे कभी हम भी ये कार्य ना करें कि बिना सोचे क्रोध के कसाय में बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। ध्यान रखना, भावुकता में लिया गया निर्णय फलदायी नहीं होता है। आप लोग आपस में जब लड़ते हो तब लड़ने के काल में आप लोग निर्णय कर लेते हो कि अब अपन अलग अलग हो जाएंगे, अब साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। उस कसाई के काल में तुम्हें अपना भाई दुश्मन दिखाई दे रहा है। निर्णय तो उस समय लेना जब दोनों भाई प्रेम से बैठे हो, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हो और दोनों मिलकर के आनंद से खीर और हलवा खा रहे हो, तब उस समय कहना कि भाई अलग होना है क्या। और यदि ऐसे समय में नहीं कहते तो क्रोध तो व्यक्ति को पागल बना देता है, और पागल के समय तुमने जो निर्णय लिया है कि अपन को अलग होना है, देख अपनी यहां दीवार खड़ी करना है, तो ध्यान रखना दीवार दूरियां बनाता है, दीवार व्यक्ति को पास में नहीं आने देती है, और दरवाजा दूरियां मिटाता है। आप कोशिश करो कि अपने जीवन में कभी दीवार खड़ी ना कर पाए, कि हमारी दूरियां बन जाएं। हम ऐसे दरवाजे निर्माण करें, ऐसे क्षमा के निर्माण करें दरवाजे, कि जिनके माध्यम से हर किसी को आने जाने के लिए रास्ता मिल जाए। ये क्षमा धर्म बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। कोशिश करो इन धर्मों को सिर्फ सुनने की नहीं, आचरण में लाने की। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चावणे के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवणे मस्तक धरूं सदा। हे जिन वाणी भारती तो जब मोह दिन रैन, जो तेरो शरणागए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।